हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। अगर आप एलओसी फिल करने वाले हो या कंफ्यूज हो कि कैसे एलओसी फिल करना है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना नोटिस जारी कर दिया है 17 मार्च को एलओसी फिल करने की। तो इस नोटिस में आपको करना क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेकेंड बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने के लिए क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात सीबीएसई ने बताई है कि 3 सब्जेक्ट आपको इस सेकेंड बोर्ड में आपको देना है। जो कि सेकेंड बोर्ड आपका होने वाला है वो होने वाला है मई 26 में आपका होने वाला है। अब हाउ टू प्रोसीड फॉर एलओसी सबमिशन, एलओसी सबमिशन आप कैसे करेंगे। तो एलओसी सबमिट के लिए आपको अपनी स्कूल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट हैं कि आपको एलओसी फॉर्म फिल करना है, आपको आपका जो भी एग्जाम है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए या एग्जाम खराब गया तो आप एलओसी के लिए एलिजिबल है, आप एलओसी फिल कर सकते हैं। आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए। जो इसकी डेट है, अगर मैं डेट की बात करूं तो 18 तारीख से 18 मार्च 2026 है ना, 18 मार्च 2026 से ये विंडो ओपन है एंड 31 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है फर्स्ट फेज की। ठीक है। तो आपको इस फर्स्ट फेज में अपने स्कूल को कांटेक्ट करना है या स्कूल जाना है। आपको जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप सपोज आपको मैथ का एग्जाम देना है, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, आपको एसएसटी का एग्जाम देना है, आप ये 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये एज एग्जांपल है। आप वहां पे जाके एलओसी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट के लिए क्या करना है कि नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन के नेक्स्ट 5 डे तक आपको टाइम मिलेगा। आपको अपने रिजल्ट को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना भी है या नहीं देना है। अगर आपको जिन जिन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आप उसी का पेमेंट करेंगे, देन आप मई में उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। अगर आप जिस सब्जेक्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, सपोज आपका मैथ बहुत अच्छा गया है, आप इसका पेमेंट नहीं करते हो तो आप इस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं दोगे। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होता है सर कि इन केस हम फर्स्ट फेज में हमने जो सब्जेक्ट चूज किया उसके अलावा मान लीजिए हमारा हमें कोई और सब्जेक्ट देना, सपोज साइंस देना है हमें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो आप सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज भी इसीलिए सीबीएसई ने वो किया है कि आप सेकेंड फेज में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आपको कौन से सब्जेक्ट का पेमेंट करना है। तो सेकेंड फेज भी आपको वही 5 डेज का विंडोज का टाइम मिलेगा, सेम डेज है। रिजल्ट के अगले 5 दिन तक का आपको टाइम मिलेगा। वहाँ पे आप जो सब्जेक्ट आपने फिल किया है और जो आप इनमें अगर आपको नहीं देना है, कोई और सब्जेक्ट को आपको देना, तो आप वहाँ पे दोबारा से आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको इंग्लिश नहीं देना है, एसएसटी नहीं देना है, मैथ और साइंस देना है, तो आप वहाँ पे इन दोनों का पेमेंट ना करेंगे, आप साइंस के लिए अलग से फॉर्म भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है एंड पेमेंट आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा रिजल्ट के 5 दिन तक। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको वही सेकंड फेज का ही पेमेंट आपको वही सेम 5 डेज तक, रिजल्ट के अगले 5 दिन तक करना है। देन इसके बाद सीबीएसई ने थर्ड फेज भी रखा है। थर्ड फेज रिजल्ट के 7 दिन तक की बात है, मतलब 5 दिन के बाद 2 दिन आपको और 2 डेज का टाइम मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए, 2 दिन का टाइम मिलेगा कि 2 दिन में आपको पेमेंट करना। बट ये थर्ड फेज में आपको यहाँ पे लेट फीस पेमेंट चार्ज लगेगा। ठीक है। तो जिसका देखिए टाइम जो है 5 डेज के बाद का जो भी टाइम है उसमें आपको 12 बजे तक, रात के 12 बजे से आपको पहले पेमेंट कर देना है एंड लेट फीस भी आपको 12 बजे तक का पहले करना है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ लास्ट वर्किंग डे एज पर द शेड्यूल गिवन अब। नाउ अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस के लिए आप देखिए यहाँ पर, फीस के लिए यहाँ देख सकते हैं फीस स्लैब क्या है। नॉर्मल जो फीस है वही आपको मैंने जो बताया कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के 5 डेज तक, फेज 1 में अगर जो आपने फिल किया, फेज 2 में फिल किया है, अगर 5 दिन तक, 5 दिन के अंदर आप पेमेंट करते हैं तो इंडियन के लिए, इंडियन स्टूडेंट जो कि क्लास 10 में 320 पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट आपको लगेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो आपको 960 पे करना पड़ेगा। एंड नेपाल कैंडिडेट के लिए आपको पर सब्जेक्ट, पर कैंडिडेट 1100 पे करना है। तो 3 सब्जेक्ट का आपका हो गया 3300। ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट अदर कंट्री से हैं जो सीबीएसई से क्लास 10th कर रहे हैं उनके लिए 2200 पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट में अगर आप अपीयर होंगे तो 6600 आपको पे करना पड़ेगा। ये भी बिफोर लास्ट डेट के पहले आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है। नाउ लेट, अगर आप लेट हो जाते हैं 5 दिन के बाद तो आपको क्या करना है, लेट फीस आपको 2000 पर कैंडिडेट एडिशन नॉर्मल फीस। ठीक है। तो आपको 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा
नेक्स्ट लेट फीस के साथ, ठीक है। जो कि पेमेंट मोड रहेगा आपका वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग रहेगा। अदर कंट्री के लिए, नेपाल के लिए भी सेम मोड है। स्विफ्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि एलओसी आपको कैसे फिल करना है। तो आप आज ही अपने स्कूल से जाके कांटेक्ट करिए। तो यहाँ तक आपको सब सब कुछ क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।